Betel, Timiok, Hotel, Misiot, Tipal, Tapalet, Bishop. भयो बात कर. Today we are going to learn a social science of standard 7th, semester 1. We will learn chapter number 5, location and time. Students, all of you know that what is location. All of you know where is your house location, where is your school location. But in this chapter पर्टिकुलर एक लोकेशन के बारे में नहीं, पूरा अर्थ का जो लोकेशन है उसके बारे में, और अर्थ पे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम रहता है, राइट? तो वो क्यों, किस लिए और कैसे, उसके बारे में ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे. हियर द फिगर 5.1 ग्लोब ऑफ द अर्थ. What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? अर्थ पे, अर्थ के ग्लोब पे ये जो वर्टिकल एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यों ये लाइन होती है? दे आर इमेजिनरी लाइन एंड आर नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है ग्लोब पे, ये इमेजिनरी लाइन है. कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है. एक्चुअल में अर्थ के सरफेस पे ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बनाई गई नहीं है, राइट? द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस नाम से जानी जाती है? लैटिट्यूड्स के नाम पे. एंड द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्जिट्यूड. और ये वर्टिकल लाइन है जो ग्लोब पे वो किस नाम से जानी जाती है? लॉन्जिट्यूड्स. व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड क्या है एंड उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट अस लर्न थ्रू एन एक्टिविटी. वो एक एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखते हैं. मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, पेंसिल एंड पेपर. ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर. सर्कल पे एक पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए. इन द एंगल ऑफ द सर्कल 10, 90, 30 और एंगल 10 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल लीजिए एंड 60 डिग्री का एंगल लीजिए. 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. लैटिट्यूड इज एन एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर. यहाँ से 0 डिग्री से जो आगे नॉर्थ पोल तक जो भी एंगल बनता है पैरेलल टू इक्वेटर, ये इक्वेटर है हमारा. ये जो ग्लोब के सेंटर में से जो लाइन पास आउट होती है वो इक्वेटर, दैट नोन एज इक्वेटर. और इससे आगे हम पैरेलल टू इक्वेटर जाएंगे तो जितनी भी लाइन होगी वो नोन एज लैटिट्यूड्स. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स run east to west as a circle parallel to the equator. Latitude जो है वो parallel to equator है as I said earlier, और वो ईस्ट से वेस्ट में होके सर्कल पूरा करती है. ओके, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड विद द हेल्प ऑफ मैप. Mention the various countries through which that latitude passes. Draw a latitude at 23.5 degree north and south. Write the names of the countries through which they pass. एक सर्कल बनाओ, सेंटर में इक्वेटर बनाओ, 23.5 डिग्री
प्रोटेक्टर से मेज़र करके यहाँ पे एक लैटिट्यूड बनाओ नॉर्थ में और साउथ में एक लैटिट्यूड बनाओ और देखो ये लैटिट्यूड पे कौन कौन से कंट्रीज़ पास होते हैं और ये लैटिट्यूड पे कौन कौन से कंट्रीज़ पास होते हैं। The equator is the middle latitude or the 0 degree latitude which divides Earth into northern and southern hemisphere. ये सपोज ग्लोब है, अर्थ है हमारा, सेंटर में से जो पास आउट होता है वो है हमारा इक्वेटर और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड से जाना जाता है। एंड ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट है वो साउदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्दर्न hemisphere and the part that lies to its south known as the southern hemisphere. How many latitude pass through our village or city? How can we find out? If your city or village location is on 23.5 degree north, right? So we can say your village पासिंग थ्रू ओनली 1 लैटिट्यूड। अगर आप अपने विलेज का और सिटी का पर्टिकुलर लोकेशन साउथ में या नॉर्थ में किस जगह पर है वो फाइंड आउट कर लेंगे और फिर कौन से डिग्री पे है वो फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में से और सिटी में से कितने लैटिट्यूड पास आउट हो रहे हैं। डू एंड लर्न। Among the uncountable stars in the sky, there is one bright star usually seen in the north called a north star or pole star. As all of you know that there are uncountable stars in the sky, but one star always shown in the north side, or this star is known as pole star, ध्रुव का तारा। वो यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, दैट मीन्स ये हेमिस्फीयर वाले ही ये हेमिस्फीयर में जितने कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वहीं ये स्टार को देख सकते हैं। ये स्टार नेविगेशन पर्पज़ से यूज़ होता है बिकॉज ये स्टार है वो यूजुअली नॉर्थ साइड ही इंडिकेट करता है। फाइंडिंग आउट द लैटिट्यूड फाइंड आउट करने की एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है आपको। टेक अ बिग प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर लीजिए, मेक अ होल इन द सेंटर एंड टाई अ थ्रेड, हैंग अ नेल फ्रॉम इट। इस तरह पर थ्रेड से इसको बांध दीजिए एंड थ्रेड को हैंग करिए एज शोन इन द पिक्चर यूजिंग द ग्लू स्टिक एंड लीड ऑफ एन यूजुअल बॉल पेन ऑन इट। और ये जो है थ्रेड पे बॉल पेन है वो स्टिक कीजिए ग्लू से। टेक इट टू प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइट स्काई क्लियरली। और ये चीज़ बना के इसको ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ से स्काई जो है वो क्लियरली दिखता हो। टेक इट टू द टेरेस एंड व्यू द नॉर्थ स्टार थ्रू द कैप ऑफ द पेन। और नॉर्थ स्टार को देखिए टेरेस पे जाके। एज यू एडजस्ट it to view the star, the angle at which the nail stop is the latitude of your city। और जहाँ से आपको ये पोल स्टार दिख रहा है, यहाँ से सपोज आपको पोल स्टार दिखेगा और ये पोर्शन पे आपकी जो नेल है वो स्टॉप हो गई, तो ये वाला पूरा जो एंगल है वो एंगल पे आपका वो एंगल आपका लैटिट्यूड है, आपके सिटी का लैटिट्यूड है, राइट। तो इस तरह से आप लैटिट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लुक एट द मून एंड राइट द एंगल। मून को देखिए एंड एंगल जो है वो
राइट डाउन कीजिए. लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट एंगल. नॉर्थ स्टार को, पोल स्टार को देखिए एंड एंगल जो है वो राइट डाउन कीजिए. लुक एट द अदर स्टार प्लैनेट दैट यू नो एंड राइट देयर नेम्स. जो अदर स्टार है, अदर प्लैनेट्स है, उसके नाम लिखिए और जानिए उसके बारे में. द नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज आर मेंशन बिलो. इन व्हाट डायरेक्शन डू दे लाई? द जीरो लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ. टेक एन एटलास एंड ग्लोब एंड लोकेट दिस कंट्रीज. ग्लोब लीजिए, मैप लीजिए एंड ये जो कंट्रीज़ के नाम दिए हैं वो कौन सी साइड यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में है और कौन से लैटिट्यूड पे है वो राइट डाउन कीजिए. नाउ थिंग्स टू नो. GPS, mobile phones and Google. The exact latitude and longitude of a place can be known with the help of a global positioning system in a phone and satellite in space. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो एक एप्लीकेशन है गूगल द्वारा डेवलप किया गया, वो हर एक फ़ोन में रहता है. अगर आपको एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड अर्थ पे फाइंड आउट करना है तो आप GPS जो मोबाइल में है उसमें क्लिक करके माई लोकेशन पे जाके आप अपना लॉन्जिट्यूड एंड लॉटिट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं. और सैटेलाइट जो है उससे हम स्पेस में लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड फाइंड आउट करते हैं. यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द latitude and longitude of your village or a city by simple clicking on the my location option in your mobile. Now longitudes and longitudinal coordinates of a place. The vertical imaginary lines on a globe that run the north south direction known as longitude. Right? ये जो ग्लोब है इस नॉर्थ से लेके साउथ में ये वर्टिकल लाइन जो है पास आउट हो रही है वो लॉन्जिट्यूड के नाम से जानी जाती है. फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर्म द गिवन मैप. थ्रू विच कंट्री डज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पास. 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है वो कौन सी कंट्रीज में से पास होता है? तो ये हमारा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होगा. राइट? तो वो इंग्लैंड के ग्रीनविच में से पास आउट होता है. How many longitudes are present in the eastern and western hemisphere? तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कितने लॉन्जिट्यूड हो गए? तो सपोज ये आपका हुआ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये आपका हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. राइट? तो हम 0 से लेके 180 तक वेस्ट में जा सकते हैं और ऐसे ही ईस्ट में 0 से लेके 180 तक. तो 180 कितना होगा? 360. तो आपके कितने लॉन्जिट्यूड है? 360. ओके. नाउ मेजर लॉन्जिट्यूड. फर्स्ट वन प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच. The 0 degree longitude that passed through a Greenwich in England is known as prime meridian. It divides the earth into two vertical halves, eastern hemisphere and western hemisphere. It has a longitude extending up to 180 degree on both eastern and western side. Since it passes through a Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. ग्लोब के सेंटर में से जो वर्टिकल लाइन 0 डिग्री पे पास होती है दैट इज़ नोन एज लॉन्जिट्यूड. राइट? और ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नाम के शहर में से पास आउट होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन और प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोला जाता है. और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देती है. जो ईस्टर्न साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न साइड में जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर. राइट? और ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक एक्सटेंड होता है.
और ये वेस्टर्न साइड 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है and you have to write down eastern countries and western countries. So in east, if we show the globe, then we found a China, Japan, New Zealand, Australia and more countries. Same way in western side, USA, Canada, Argentina, Chile and etc. Next topic, international date line, IDL. There is only one 180 degree longitude which is known as the international date line. और ये जो 180 डिग्री लाइन जहाँ पर मिलती है वो एक ही है, एज वी शो अर्लियर। और वो जो लाइन है वो लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। व्हेन वन क्रॉसिंग दिस लाइन द डे एंड डेट चेंज। सपोज ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, राइट। अगर हम इसको वेस्ट साइड, ईस्ट से वेस्ट साइड क्रॉस कर लेंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। सपोज यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर संडे होगा। अगर हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट तक क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पर अगर संडे है तो यहाँ पर मंडे होगा। ओके, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट 2 कैलेंडर डेट। इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पैसिफिक ओशन से पास होती है एंड डेट को सेपरेट करती है, डे को सेपरेट करती है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री एट ऑल प्लेसेस सिंस द लाइन क्रॉसिस अक्रॉस अ सेवरल टाइम जोन। ये 180 डिग्री स्ट्रेट नहीं है, वो जिगजैग है। ठीक है, वो जिगजैग क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। दिस इज बिकॉज इफ इट इज ड्रॉ स्ट्रेट then line has passes through many islands. Due to this they might have 2 days and 2 dates on the same island. अभी इसको स्ट्रेट रखेंगे तो सपोज आइसलैंड, सपोज न्यूजीलैंड कंट्री है तो न्यूजीलैंड कंट्री के से एग्जैक्ट बीच में से ये स्ट्रेट लाइन पास होगी तो एक ही कंट्री में 2 डेट और 2 टाइम रहेंगे। सो दैट हमारे जो साइंटिस्ट है इन लोगों ने आइडियल जो है वो जिगजैग बनाने का सोचा और जिगजैग बनाई। दिस माइट क्रिएट अ कन्फ्यूजन, देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पासेस ओवर अ लैंड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द वाटर बॉडीज एंड सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट बट जिगजैग। और जो आइसलैंड को ये 2 हिस्सों में बांट रही थी वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया वाटर बॉडीज़ की तरह और इसी वजह से ये कन्फ्यूज़न तो 2 डेट एंड 2 टाइम का है वो आइसलैंड पे ना रहे, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग है। सी द फिगर 5.6, यू कैन सी द रेड लाइन। दिस रेड लाइन इज आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट। यू कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन, दिस international date line is not straight but zigzag. Okay, why zigzag we already learn. Now student, from the latitude we know north side and south side. From the longitude we know west side and east side. Okay, so here one table given, in this table Indian longitude coordinate given. Same way you have to find out other countries longitudinal coordinates. The sun is the biggest clock of the earth की सबसे biggest clock sun है। The time at any place is decided by the position of the sun in the sky and its longitude. सन का जो पोजीशन है लॉन्जिट्यूड पे उसके आधार पर हम अपना टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं। द अर्थ कंप्लीट 1
रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ जो है 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। देयर आर 360 डिग्री लॉन्जिट्यूडनल इन ऑल, 180 to the east of the prime meridian and 180 to its west. In this way 50 longitudes passes by the sun in 1 hour. सन जो है 1 आवर में 50 लॉन्जिट्यूड को पास करता है। 1 लॉन्जिट्यूड टेक 4 मिनट टू रोटेट। एक लॉन्जिट्यूड को रोटेट होने में 4 मिनट लगता है। Thus, there is a difference of 4 minutes between two adjacent longitude। और दो लॉन्जिट्यूड के बिटवीन जो टाइम गैप रहता है वो कितने मिनट का? 4 मिनट का रहता है। देयरफॉर एट द टाइम इन अ डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ वेरीज एज पर दियर लॉन्जिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड के आधार पर टाइम डिफरेंस जो है वो वेरी होता है। एज एग्जाम्पल सपोज आपको दूँ, हमारा इंडिया यहाँ पे है, राइट? तो इंडिया में से टोटल कितने 360 लॉन्जिट्यूड पास होते हैं, राइट? तो अगर हम गुजरात यहाँ पे है और यहाँ पर कलकत्ता है, राइट? तो ये लॉन्जिट्यूड और ये लॉन्जिट्यूड के बीच में 10 लॉन्जिट्यूड है सपोज फॉर एग्जांपल। तो एक लॉन्जिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 4 मिनट। तो 10 है, तो गुजरात एंड कोलकाता के बीच में, सपोज कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस, कितने मिनट का डिफरेंस रहेगा? 10 लॉन्जिट्यूड और एक लॉन्जिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस। 10 × 4 तो इज इक्वल टू 40 मिनट्स का डिफरेंस जो है वो रहेगा टाइम में। नाउ यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको टाइम को कोऑर्डिनेट करना है। नेपाल जो है वो हमारे इंडिया से आगे है टाइम में या पीछे है, पाकिस्तान जो है वो आगे है या पीछे है। तो जो कंट्री, हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न कंट्री कहा जाता है। जो कंट्री वेस्टर्न साइड रहेंगे वो हमसे टाइम में बिहाइंड रहेगा, और जो कंट्री हमसे ईस्टर्न है, राइट, वो कंट्री हमसे टाइम में अहेड रहेगा। तो इस हिसाब से ये बॉक्स फिलअप कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल टाइम। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजिशन ऑफ द सन in a particular place is known as the local time of that place. It differs by a 4 minutes with every 1 degree longitude. When any longitude faces the sun, it would be 12 noon. In all the places on that longitude. In this way, the local time of the place is decided according to the mid-noon. The places located on the same longitude have the same time, and places located at the different longitudes in the same country have a different times. अभी जो लॉन्जिट्यूड पे सन का रेज रहेगा वो जो है वहाँ का लोकल टाइम होगा, राइट? तो जिस टाइम पे सन रेज जो वर्टिकली फॉल होगे तो उस टाइम पे वहाँ पर कितने बजे होंगे? 12 नून। कितने बजे होंगे? 12 नून, राइट? और इसी के आधार पर सभी देश के जो टाइम है वो बनाए गए हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ऑलरेडी वी लर्न दैट 4 मिनट डिफरेंस रहता है लॉन्जिट्यूड टू लॉन्जिट्यूड में। तो इस हिसाब से एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड को सन रेज को पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। इन अ कंट्री इफ द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन? व्हाट मस्ट वन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? लेट अंडरस्टैंड। नाउ स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस which is situated in the middle of the country is taken as a standard time of the country. कंट्री के मिडल में जो प्लेस है उसका टाइम जो है वो हम स्टैंडर्ड टाइम कंट्री का वो कंसिडर करते हैं। दिस मीन्स
दैट टाइम इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड इन अ कंट्री। और जो वो प्लेस है उसका जो लॉन्जिट्यूड है वो टाइम है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा, विच इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड टाइम। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अवर कंट्री इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड। हमारा देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से लॉन्जिट्यूड पे बिलोंग करता है? बेसिस पे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे, विच पासिस थ्रू इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। दिस मीन्स दैट इफ इट इज़ 12 noon इन इलाहाबाद, इट इज़ 12 noon एवरीवेयर इन द कंट्री। अगर इलाहाबाद में 12 noon हुआ है तो पूरे कंट्री में भी 12 noon होगा। दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। और यही रीज़न है कि एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम रहेगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेट करना टफ हो जाएगा। इसीलिए ये स्टैंडर्ड टाइम है, उसका कंसेप्ट जो हमारे साइंटिस्ट है वो लाए और ये डिसाइड किया। यहाँ पे एक बॉक्स है, वो बॉक्स में आपको अलग अलग कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम है वो फाइंड आउट करना है, और वो हमारी कंट्री से आगे है या पीछे है वो लिखना है। अब इंटरनेट की मदद से फाइंड आउट कीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक में वो राइट डाउन कीजिए। द लॉन्जिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइन आर डोनेटेड बाय द लेटर E, while those situated on the west are denoted by letter W। जो ये अर्थ है, राइट, तो अर्थ के ये साइड, ईस्ट साइड जो लॉन्जिट्यूड रहेगा उसको E से डिनोट करेगा। जैसे 82.5 E हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अभी ये वेस्ट साइड रहेगा तो वेस्ट साइड में 82.5 W से डिनोट किया जाएगा। देन द इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडियल इन शॉर्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन को आइडियल भी शॉर्ट में कहा जाता है। इफ़ अ कंट्री एक्सटेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंड ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड देन इट में मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। और कंट्री जो है वो मतलब एक्सटेंड लंबी है तो उनका स्टैंडर्ड टाइम है वो डिफरेंट रहेगा। द लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय N, while those situated to the south are denoted by S। सेम वे लैटिट्यूड जो है वो लैटिट्यूड अगर नॉर्थ में रहेगा तो उसको नॉर्थ 82.5 नॉर्थ से डिनोट करेंगे, और साउथ में रहेगा तो 23.5 साउथ ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज़ 111 किलोमीटर, राइट। दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर का है। कितना? 111 किलोमीटर का। और दो लॉन्जिट्यूड है तो दो लॉन्जिट्यूड के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस है। ओके, सो योर चैप्टर इज ओवर हियर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड time and location concept very well. If there is any query then you can ask me anytime. Please write down your question in text box. I'm sure that I will give you answer. Thank you.